कि इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में लगते हुए भी वो न तो हर्षित होता है न शोक करता है। जब कोई इंद्रिय विषय में लग जाता है तो उसे बहुत मजा आ गया, और जब इंद्रिय विषय हट जाते हैं तो वो निराश हो जाता है। तो यहाँ पे बदला कि जो उत्तम भक्त होता है वो इंद्रियों के विषय, जैसे इंद्रियां है आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। आंख से भाई हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, हो सकता है कहीं पे जाना पड़े, आना पड़े, तो जो शुद्ध भक्त होता है उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है। वो हर एक वस्तु को भगवान की शक्ति के रूप में देखता है कि यस ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान की शक्ति, उसमें हर चीज में भगवान दिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उत्तम अधिकारी भक्त है, और जो उससे कनिष्ठ अवस्था में वो उससे आकर्षित हो जाता है, वो या उससे घृणा करने लगता है कि यार ये मैं कहाँ आ गया। लेकिन यहाँ पे लिखते हैं कि उसको स्वर्ग हो, उच्च लोक हो, नरक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता के तात्पर्य में 18.54 में कि भौतिकता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए जगत दुखमय है, लेकिन भक्त के लिए तो समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। हम कहते हैं ये जगत दुखालय है, दुखालय है, दुखालय, लेकिन जो भक्त है, उत्तम भक्त, उसके लिए तो ये जगत भी वैकुंठ तुल्य है। हमारे लिए बहुत प्रभु बहुत दुख है, ये जन्म मृत्यु जरा, लेकिन जो भगवान का रियल उत्तम भक्त है उसके लिए तो ये जगत ही वैकुंठ जगत है, क्योंकि वो इस शरीर से परे है, इंद्रियों से परे है। और ऐसा इसलिए होता है कि वो भगवान में बहुत ही अनुरक्त रहता है। इसको समझने के लिए कि इंद्रिया और इंद्रिय के विषयों में कैसे जीव लिप्त हो जाता है और अपना मूल कर्तव्य भूल जाता है, इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। दिस इज यंत्र। कल मैं एक स्मशान में गया था, तो वो सर, वो कान सब जल रहे थे। सबको स्मशान वैराग्य आ जाता है स्मशान में जाने के बाद। तो वो कैसा, वो सब कुछ छोड़ देता है व्यक्ति। उसके संतान खड़े हैं आजू बाजू, कोई, मैं वो सोच रहा था वो क्या लेके गया, वो क्या लेकर, उसको प्रॉब्लम होगी क्या, मैं, मेरा घर नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे पैसे का प्रॉब्लम है, बच्ची का प्रॉब्लम है, बेटे का प्रॉब्लम है। लेकिन जब जीव शरीर छोड़ के जाता है तब एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाता है, ना धन ना दौलत। उसका जो प्रॉब्लम था, जिसको वो बहुत बड़ा मान रहा था कि प्रभु ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे जिंदगी में, लेकिन जैसे ही मृत्यु आया वो प्रॉब्लम कहाँ गया, वो साथ में लेके गया उसका कर्म, उसकी भक्ति, हरिनाम। उसने क्या किया, वो साथ में क्या लेके गया, मन, बुद्धि, अहंकार। उसके मन में क्या कचरा भरा था, उसके मन में क्या अच्छी बातें थी, उसने भगवान की क्या सेवा की थी, उसकी बुद्धि भगवान में लगी थी क्या या नहीं लगी थी, वो ये सब बैलेंस लेके वो जाता है। तो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक बहुत ही वैभवशाली एक बंगला था, बहुत ही ऐश्वर्यवान, उसका मालिक था, उसके मालिक का नाम था भगवान। उसका सेवक था जिसको एक खोली दे रखी थी, और वो सेवक का नाम था जीव। बहुत ऐश्वर्यवान थे वो उसके मालिक। उसके मालिक को देख देख बहुत समय तो उसने सेवा की, फिर उसको लगा कि यार यही क्यों इतना ऐश्वर्य भोगते, मैं क्यों नहीं, इसके पास इतनी गाड़ियों की तो लाइन लगी है, तो मेरे पास ऐसा क्यों नहीं। तो जब उसके सेवक जीव के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई, तो उसको मालिक को लगा कि यार अभी ये सेवा में ध्यान नहीं दे रहा है, वो इतनी दिल से सेवा नहीं कर पा रहा है मेरी, उसको भी भुगतने की इच्छा हो रही है, उसको भी गाड़ी चलाने का मन हो रहा है, उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो उसका मालिक बहुत ही दयावान था, तो उस मालिक ने कहा मैं तुझे ड्राइविंग तो सिखा दिया है, ये ले मैं तुझे गिफ्ट में देता हूँ एक गाड़ी। ये गाड़ी के 9 द्वार है, 9 दरवाजे है। इतनी इंपॉर्टेंट गाड़ी थी, ऊपर से दरवाजे, आजू बाजू से दरवाजे, नीचे से दरवाजे, पीछे से दरवाजे, 9 द्वार वाली एक गाड़ी उसके मालिक ने उसको दे दी कि जा चला, मैं 100 दिन के लिए तुझको देता हूं, फिर अगर तुझको असंतुष्टि लगी तो ठीक है, या फिर तू मेरी सेवा पहले के जैसी करना चाहता है तो करना। तो वो तो बहुत खुश है, अब मजा आएगा जीने का, इतनी बड़ी गाड़ी मिल गई, मजा आएगा। तो भगवान ने कहा मैं तुझे बहुत ही प्रेम करता हूं, मुझे तेरी बहुत ही चिंता है,
तुझको तो मालूम भी नहीं कि गाड़ी की टेक्निक्स क्या है, तू कैसे चलाएगा इसको, चल मैं साथ में बैठ जाता हूं तेरे बाजू में। तो जीव ने कहा कि तुम मेरे बाजू में बैठोगे तो मैं एंजॉय कैसे करूंगा, मुझे तो हमेशा याद रहेगा मेरा मालिक बाजू में ही बैठा है, तो मैं इस गाड़ी का मजा कैसे ले पाऊंगा, तुम मत बैठो। तो भगवान तो बहुत दयालु थे, मालिक उसके, उसने बोला ठीक है, मेरे भाई है उसका नाम है परमात्मा, उसको बिठा देता हूं, वो कंबल ओढ़ के या छुप के बैठेगा, कुछ बोलेगा नहीं, तुझको पता भी नहीं पड़ेगा कि वो अब बाजू में बैठे हैं, वो मेरी गारंटी, तुझको पता भी नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे बाजू में ही, तुम चला रहे हो वो बाजू में ही बैठेगा, उसको तुमको पता भी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बैठेगा क्योंकि हमको तुम्हारी चिंता है। जीव ने बोला ठीक है, बाजू में बैठ जाएगा, मुझे भी एक सहारा रह जाए, कहीं मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं तो वो इंस्पायर तो कर, उससे मतलब बोलेंगे कुछ नहीं, सिर्फ हिंट देते रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे कि सही रास्ता या गलत रास्ता है, तो ठीक है बैठ लो। फिर जैसे ही वो गाड़ी हाथ में आई चलाने के लिए, वो तो मजा आ गया, मजा आ गया, प्रभु अब आएगा जीवन का मजा। वो गाड़ी चलाने लगा, कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते, कभी एसी ऑन किया, कभी म्यूजिक ऑन किया, कभी उसकी फ्रेंड को बिठा दिया, पूरी गाड़ी में आसक्त, 9 दरवाजे वाली गाड़ी में, कि गाड़ी में कितना मजा आ रहा है। लेकिन वो भूल गया कि उसके बाजू में ही परम मित्र परमात्मा बैठे हैं, और वो पूरी गाड़ी में आसक्त हुआ, उसको पता भी नहीं चला कब 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन। परमात्मा ने कहा था कि हो सकता है 100 दिन भी चलाने को मिले, हो सकता है उससे पहले भी इस गाड़ी का अंत आ जाए। और वो हिल स्टेशन पे गया घूमने के लिए, और हिल स्टेशन पे जा रहा है, और एक मोड़ आया, उसको पता नहीं पड़ा कि यहाँ पर टर्न लेना है। भगवान ने प्रेरणा दी कि भाई कूदो, और परमात्मा और जीव दोनों कूद जाते हैं, वो गाड़ी नीचे गिरती है और वो भस्मीभूत हो जाती है, जल के राख हो जाती है। तब भी उस जीव को रियलाइज नहीं हुआ, वो फिर मांगता है हे भगवान, हे परमात्मा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, अभी भी मैं इस गाड़ी को चलाते चलाते 9 दरवाजे वाली गाड़ी को भोगते भोगते मैं संतुष्ट नहीं हुआ, हे भगवान मुझे और एक गाड़ी दो प्लीज, और एक गाड़ी चाहिए मुझे। तो फिर उसको और एक, उसके कर्म के आधार पर उसके और एक गाड़ी मिलती है, और वो फिर वो उसमें घूमता रहता है। वो भूल गया कि वो भगवान जो परम ऐश्वर्य से युक्त है, वो उसकी राह देख रहे कि मेरा सेवक कब आएगा कब आएगा कब आएगा। लेकिन वो तो वो परमात्मा के साथ अलग अलग गाड़ियां लेता है, घूमता है, वापस जल के राख हो जाती है, वापस रोता है कि मुझे और एक गाड़ी दो, वापस ऐसे ऐसे कितने 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 दिन हो गए, लेकिन उसका सेवक वो जीव भगवान के घर लौटा ही नहीं। तो उसी तरह ये 9 दरवाजा वाला ये शरीर भगवान हमको देते देखे कि इसको भी भोक्ता बनने का इच्छा है, इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सूर्यदेव सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्यति। मैं सबका परम शुभेच्छक मित्र हूँ, सबका मित्र हूँ, मैं भोक्ता हूँ, तुम भोक्ता बनने की कोशिश मत करो, मैं भोक्ता हूँ। और जब तुम मेरी सेवा करोगे तब तुमको सच्चे आनंद की अनुभूति होगी, सच्चे संतुष्टि की अनुभूति होगी। और जब जीव भोक्ता बनने की कोशिश करता है तब भगवान बहुत, यहाँ पे जो लिखा है बहुत ही गुह्य बात बताई गई है। यहाँ पर लिखते हैं कि जैसे कि एक परछाई होती है, परछाई होई, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वो हमारे आधार पर वो परछाई चलती है, फिरती है, दिखती है, नहीं दिखती है। उसी तरह पर यहाँ पे लिखा है कि माया जो है वो भगवान की परछाई है, उसमें स्वतंत्र नहीं है कि भाई मैं इसको बद्ध कर देती हूँ, इसको मुक्त कर देती हूँ, इसको फंसा लेती हूँ, इसको माया में गिरा देती हूँ, वो माया का डिसीजन नहीं है। जीव चाहता है भोग करना, तब भगवान माया को बोलते हैं कि इसको पकड़ ले। जीव जब चाहता है सच्चे हृदय से, मन बुद्धि अहंकार से, सच्चे हृदय से चाहता है कि यस मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे भगवत धाम जाना, इस जगत में मुझे जन्म मृत्यु में से छूटना है, तब भगवान कहते हैं देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे भी प्रपंचन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवान कहते हैं माया इसको आने दे मेरे भाई, ये सच्चे दिल से तड़प रहा है, जैसे एक मछली तड़पती है पानी के बाहर आने, उसको सोने की गद्दी भी दो फिर भी वो तड़पेगी कि नहीं मुझे पानी में ही जाना है। वैसे ही एक जीव जब तड़पता है कि मुझे भगवान के पास ही जाना है इसी जन्म में, तो भगवान उसको पूरी फैसिलिटी देते हैं कि आजा,
देखता हूं कि दुनिया की कौन सी ताकत तुझे रोकती है। भगवान उसको बुला लेते, इसलिए भगवान कहते कि जो सच्ची शरण से, जो सच्चे भाव से मेरी शरण में आता है उसको माया कुछ नहीं कर सकती। माया हमें पकड़ती है इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं, हम चाहते इसलिए माया पकड़ती है। यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा है, अपितु श्री भगवान की इच्छा अनुसार वो जीवों को मोहित करती है। अगर माया हमको मोहित कर रही है तो इसका मतलब ये है कि हमको मोहित होने की इच्छा है, हमको ये 9 द्वार वाले दरवाजे को, इस शरीर को भोगने की इच्छा है, इसलिए भगवान की इच्छा अनुसार माया मोहित करती है। और अगर हमें भगवान की ही सेवा करने की इच्छा है तो यहाँ पर लिखते हैं कि श्री कृष्ण ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य है कि वो परम विरक्त है। जब कोई उन्हें भुलाना चाहता है तो वे अपनी माया को लगाकर बद्ध जीव को ऐसी मूर्खता करने में सहायता करते हैं। जब जीव भगवान को भुलाना चाहता है तब वो माया को बोलते हैं ये मुझे भुलाना चाहता है, ये मुझको भुलाना चाहता है, तब माया उसको मोहित करती है। हमें भगवान श्री श्री राधा दामोदर का विस्मरण हो जाता है। ये भगवान यहाँ पर खड़े हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं, ये 9 द्वार वाले शरीर में आसक्त नहीं होना है, ये सब हमको विस्मरण हो जाता है क्योंकि हम भोगना चाहते हैं। तो भगवान तो बहुत ही परम ऐश्वर्यशाली है। और यहाँ पे लिखते हैं कि जो शुद्ध भक्त का संग करेगा वो धीरे धीरे ये सब गुण डेवलप करेगा। इसलिए हम इतने श्री प्रभुपाद और श्री प्रभुपाद के महान शिष्य का संग करते हैं। जब भी यहाँ पर आते हैं सभी महाराज तब दौड़ के चले आते हैं क्योंकि ऐसा संग बहुत ही दुर्लभ है। तो भगवान इतने दयालु है, भगवान इतने ऐश्वर्यशाली है, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। बहुत ही दयालु, बहुत ही परम कृपालु। इसलिए पराशर मुनि कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्य योस्यव शरणा भग इति राम। भगवान में इतने ऐश्वर्य है। कौन कौन से ऐश्वर्य? धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, ये सब ऐश्वर्य से युक्त है। इसलिए वो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। इसलिए कहते हैं कि जिनके पास धन हो, जिनके पास धन हो उसे धनवान कहते हैं। कहते हैं ना, जिसके पास धन हो उसे धनवान कहते हैं। जिसके पास बल हो उससे हम बलवान कहते हैं। लेकिन जिसके पास धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य सभी ऐश्वर्य हो उसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यह है भगवान श्री कृष्ण। हम तो किसी एक धनवान व्यक्ति को देख रहे हो, कितना धनवान है प्रभु, देखो कितनी इंपोर्टेड गाड़ी है, तो हम मोहित हो जाते। अब एक प्रचार करते करते एक गांव में गए थे तो 15 से 20 गाड़ियां, 4-5 ट्रक और सभी गाड़ियों का एक सा नंबर 00001 ऐसा कुछ, इतना बड़ा आदमी। तो हम प्रभु यहाँ पे तो 2-5 कार्टून ले लेगा। एक फूटी कौड़ी नहीं दी, 1 रुपया भी नहीं दिया उसने, एक भगवद गीता, एक 50 रुपए की बुक भी नहीं ली। तो हमको लगता है बहुत ही धनवान है, लेकिन वैराग्य नहीं है। और धनवान भी क्या हो, तो इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक छोटे से गांव में 4-5 ऐसी गाड़ियां हैं जो कभी भी जल के भस्म हो जाएगी, ऐसे गाड़ियों का मालिक है। तो धनवान होना, बलवान होना, ये कोई रियल तो बलवान कोई है ही नहीं इस जगत में। कौन है बलवान? भगवान कृष्ण। जितनी इतनी छोटी सी उम्र में गोवर्धन पर्वत धारण किया वो है शक्तिशाली, वो है भगवान। तो ऐसे ऐसे जब दिव्य बातें हम भागवत में पढ़ते हैं तब हमको मालूम पड़ता है कि वास्तव में हम कितने बद्ध हैं, कितने फंसे हुए हैं। इतने भगवान का जब ऐश्वर्य देखते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो तो बहुत ही जबरदस्त है। कल मैं पढ़ रहा था तो मैंने पूरे ग्रुप में ये फोटो खींच कर भेज दिया। इसमें क्या लिखा है कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सावधान किया है। प्रभुपाद के गुरु हमको सावधान कर रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? भक्तों की 3 श्रेणियां, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा कनिष्ठ अधिकारी में से किसी से भी ईर्ष्या करने पर मनुष्य निर्विशेष पद पर जा गिरता है और अपने आप को तो अन्य को लाभ दिलाने की सारी शक्ति खो देता है। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अन्य वैष्णव की व्यर्थ आलोचना करके अपने दिव्य अनुभव को खतरे में नहीं डालना चाहिए। हम अपना उद्धार करने का, अपना भला करने का सामर्थ्य भी खो बैठेंगे, दूसरों का भला करने का भी सामर्थ्य खो बैठेंगे। कब? जब हम उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ कोई भी हो,
किसी का भी व्यर्थ आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमको अलर्ट करेंगे, सावधान, भले ही वो कनिष्ठ अधिकारी है, जरूरत नहीं है, ठीक है, उसका कल्याण करना है, उसको गलती है सुधारना है, वो अलग बात है, लेकिन व्यर्थ की आलोचना, अगर व्यर्थ की निंदा की, भले ही वो कनिष्ठ लेवल पर है, फिर भी हम अपना भला करना, अपने को भक्ति में आगे बढ़ाने की भी शक्ति खो बैठेंगे और दूसरों को भला करने की भी शक्ति खो बैठेंगे। हमारा खुद का ही कल्याण नहीं होगा तो दूसरों का क्या कल्याण कर बैठे। इसलिए भक्ति का जो टेस्ट है, भक्ति का जो आनंद है, भगवान की सेवा का जो उत्साह है, वो सब कुछ चला जाएगा अगर हम दूसरे भक्तों की व्यर्थ में आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे। हमको तो लगेगा प्रभु ये तो नया है, क्या हो गया। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, जो भी है, लेकिन उसका व्यर्थ का आलोचना, व्यर्थ का निंदा हमें कभी भी नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। हरे कृष्ण।